कक्षा में हरे कृष्णा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। तो प्रतिदिन हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। ये 3 से 4 समय हमारा कितना अच्छा है। इसमें हम चैतन्य चरितामृत के सारे सिद्धांतों को मनन कर पा रहे हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 11वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं हैं। तो 173 प्यार तक हमने कर लिया था। तो 172 प्यार तक हमारा हो गया था। तो 173वें प्यार से आगे की चर्चा हम आज करेंगे। आज हम थोड़ा सा छोटा सा क्लास करेंगे क्योंकि मुझे अभी निकलना है। प्रभु कहे गोपीनाथ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चारों गोपी माता जी। प्रभु कहे गोपीनाथ जहाँ वैष्णव लैया, जहाँ जहाँ कहे वासा तहाँ देह लाइया। तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप वैष्णवों के साथ जाएं और काशी मिश्र तथा मंदिर की देख रेख करने वाले सज्जन को जो भी निवास स्थान दें, वहां उन सब को रखने का प्रबंध करें। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा, जहां तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है, उसका भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए। वाणीनाथ, आप में से कोई बता सकता है वाणीनाथ राय कौन है? वाणीनाथ राय कौन है? बस एक ही गुड स्टूडेंट, और कोई नहीं। और बाकी लोग वाणीनाथ राय को नहीं जानते? चलो, पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु बताता हूँ। हरे कृष्णा। भवानंद राय के पुत्र प्रभु। हाँ, भवानंद राय के पुत्र हैं, रामानंद राय के भाई हैं वाणीनाथ, जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रुक गए थे उनके शरीर की सेवा के लिए। भवानंद राय ने कहा था इनको अपनी सेवा में रख लीजिए, तो ये रुक गए थे। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये सारे वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है जो अत्यंत एकांत में है। वह कमरा मुझे दे दें क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह कथन महत्वपूर्ण है। निभृते वसिया तहाँ करीब स्मरण। मैं एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। नव दीक्षित शिष्यों को एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान के चरण कमलों के स्मरण करने की नकल नहीं करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु और सभी के लिए तो ठीक है, लेकिन नव दीक्षित शिष्यों को एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकांत में बैठने पे वो सो जाएंगे।
हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि यह तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्हें अपने लिए या हरिदास ठाकुर के लिए एकांत स्थान चाहिए था। कोई भी व्यक्ति सहसा हरिदास ठाकुर का पद प्राप्त नहीं कर सकता और न एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। केवल हरिदास ठाकुर या श्री चैतन्य महाप्रभु ही ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, जो स्वयं आचार्य के उचित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कुछ सदस्य एकांत स्थान में बैठने के लिए अपना अपना प्रचार कार्य छोड़ रहे हैं। यह शुभ लक्षण नहीं है। यह हकीकत है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नव दीक्षितों के लिए इस विधि की भर्त्सना की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक गीत में लिखा है, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तव हरिनाम केवल कैतव। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की इच्छा से एकांत स्थान में बैठे रहना छलावा है। नव दीक्षितों के लिए यह बिल्कुल संभव नहीं है। नव दीक्षित को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अकेले बैठ के अगर जप करेगा कोई व्यक्ति तो उनका ज्यादा ठीक नहीं रहेगा? अकेले में तो ध्यान और डिस्टर्ब कम होगा ना। तो फिर अकेले में माला करने के लिए जो इसको मना क्यों कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जैसा आपने बताया था कि वो अकेले बैठेगा, एक तो रीजन ये सो जाएगा, ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाएगा, सो जाएगा। और दूसरा रीजन ये कि क्या होता है, हम स्टार्टिंग में तो बड़े उत्साह से हम जप करने आते हैं कि हम बहुत 32 करेंगे, 64 माला करेंगे, पर कुछ समय देखते हैं गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं होता, तो वो छूट जाती, माला हो नहीं पाती। भक्तों के संग में भक्ति हो पाती है, वो नहीं तो उत्साह खत्म हो जाता है, एक भी नहीं कर पाते। उसके बाद धीरे धीरे उत्साह बिल्कुल कम हो जाता है कि क्या अकेले जब जब करते हैं। और जब देखते हैं भक्तों के संग में, भक्तों की जो आवाज है भौरों के समान होती है, तो जो उनकी उनके संग में जब जप करते हैं सारे भक्त सर्कल में बैठ के तुलसी रानी के सामने, तो हमारा जप में मन लगे रहता है। जब जप में कभी जैसे जप को छोड़ नहीं सकते, उसके बाद हमें इंस्पिरेशन मिलती है और भक्तों के संग में, अकेले में छूट जाती माला कुछ। ये सब तो आप देखो, इस्कॉन की क्लास अटेंड किए आपने तभी बोल रहे हो आप। लेकिन भाई देखो, अगर कोई जप कर रहा हो, बगल में कोई हरे कृष्णा 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 कर रहा हो, तो डिस्टर्ब नहीं होगा? और कोई लोग दूसरी नहीं बात भक्त ये इसको भी है। डिस्टर्ब, हम इसको डिस्टर्ब की तरह नहीं लेते। वो सोचते हैं कि तो भौरे की आवाजें हैं, बड़ी अच्छी मधुर आवाज लगती है उनको, भक्तों का संग जब कर, भक्तों के जब भी कर भी रहे होते हैं, क्योंकि उनका वो सुन अपनी आवाज ही रहे होते हैं। उसकी अपनी वो वॉल्यूम बटन भी होता है फोन में, उसको लो कर सकते हैं। अगर साथ में संग में भी कर रहे हैं तो अपने अपनी आवाज को सुनने में हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, और भक्तों से इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे करते रहते जाना। वरना छोड़ देंगे अगर अकेले में करेंगे तो कुछ समय तक उत्साह रहेगा, 32 करेंगे, 64 करेंगे, उसके बाद एकदम से लो, फिर एक भी नहीं होगी उसके बाद। अकेले में देखो ध्यान से एकदम सुन पाएंगे, एक एक माला को ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे। अकेले में एक जगह बैठ करके कोई काम नहीं रहेगा, अपना 24 घंटे माला करो। कोई और दो चार भक्त रहेंगे तो चलो फिर, अब वो कभी वो ये कर रहे हैं, कभी पता चला उनको कीर्तन करने का मन हो रहा है, डिस्टरबेंस हो जाएगी ना। सो भी जाएंगे लोग उसके बाद सो करते करते जाएंगे। सो जाएंगे कोई, क्योंकि भगवान का नाम इतना आनंद प्रदान करता है, हमें लगता है कि अब इस आनंद आगे सो जाओ, तो कुछ समय बाद ना 2 घंटे बाद नींद ही आ जाएगी करते करते। और ऐसे फुल ध्यान पूर्वक जप नहीं हो पाएगा नींद में। भक्तों के संग बार बार उनकी आवाज सुनेंगे तो एक्टिव स्टेट में रहेंगे, बार बार कान में धुनी जाएगी हरे कृष्णा मंत्र। जब सुनने लगेंगे भक्तों का नजर हम पर होंगी, उनके सामने होंगे और उनकी आवाज कानों में जाती रहेगी, तो नींद नहीं आएगी उसके बाद। अच्छा बताया आप। सॉरी। नहीं, सही सही क्या। तो प्रभु जी सही कह रहे हैं। और ये रामचंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी अकेले में, अगर रात में अकेले में जप करेंगे तो ठीक रहेगा प्रभु जी। दिन में अकेले से जप नहीं हो पाएगा प्रभु जी, क्योंकि दिन में फिर वो आप बताए वैसा प्लानिंग ना शुरू हो जाते प्रभु। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। वो कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन वो जब खराब हो जाता बस। आपको धीरे धीरे सब रात समझ में में क्या आ है, गया, धीरे धीरे सब रात में समझ कोई में आ बात। गया। हाँ प्रभु। धीरे धीरे सही साक्षात्कार हो रहा है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य भक्तों को छोड़ करके, रामचंद्र प्रभु म्यूट कर लीजिए, भक्तों को छोड़ करके वो चले गए वृंदावन में एकांत भजन करने के लिए। थोड़े दिन बाद भक्तों ने देखा कि वो एक पेट्रोल पंप पे मिले। तो लोगों ने कहा कि अरे क्या हो गया, आप तो एकांत भजन करने राधा कुंड गए थे। तो बोले कि हो गया ना, कर लिया मैंने, बहुत दिन तक किया एकांत भजन, उसके बाद अभी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ, भजन भी कर रहा हूँ लेकिन अभी पेट्रोल पंप पे हूँ। समझने वाली बात यह है कि भक्ति में हम किस चीज के लिए क्वालिफाइड हैं हम खुद ही नहीं बता सकते। जिस प्रकार से एक डॉक्टर ही हमको बता सकता है कि आपको कौन सी दवा लेनी, पेशेंट थोड़ी बताएगा कि हमको क्या दवा लेनी। अगर पेशेंट ही बताने लगेगा नीला पीला हरा गुलाबी कौन सा लेना है, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एकांत भजन को ज़्यादा शुरू में भक्ति में नहीं तवज्जो देना चाहिए। तो हम भक्ति में गोष्ठानंदी और भजनानंदी दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, लेकिन हमको जो है सब भक्तों के साथ में भजन करना है। We first preach and make become गोष्ठानंदी and then with the गोष्ठी we become भजनानंदी। सब भक्तों के साथ में देखो हम जूम पे आते हैं तो मन लगा रहता है, एक फोर्स भी रहता है कि चलो आना है, जप करना है। लेकिन अगर हम ऐसे भक्त लोग नहीं आएंगे तो आप हर दिन चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ पाओगे। कुछ दिन तो पढ़ोगे लेकिन कभी ऐसे डिस्कशन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं अकेले ही भक्ति में आगे बढ़ूंगा और अकेले ही सब कुछ कर लूंगा और अकेले ही जाके और अकेले ही करने का ये जो भी मन कर रहा है, ये लोग पागल हो गए हैं। ऐसा such people are insane. Anyone who says that I can practice bhakti and grow in bhakti alone, he is insane. Insane मतलब पागल है वो। तो हमको भी कभी कभी ये आइडिया तो आता है, निकल जाते हैं चलो हाँ अरे अकेले हम कर लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं। जब जब आपका मन ये आपको कहे कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो समझ लेना चाहिए पागलपन की शुरुआत हो गई है। ये पागलपन है। जब भक्ति परिपक्व हो जाए तभी वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए एकांत स्थान में बैठे, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया था। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए वे 6 वर्षों तक लगातार भारत का भ्रमण करते रहे और बाद में ही राज्य जगन्नाथपुरी में रहने लगे। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ मंदिर की विशाल सभाओं में वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करते थे। कहने की बात यह है कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। पहले उसे अपनी भक्ति पक्की बनानी चाहिए। एकांत में जा करके, अकेले में कहीं जा करके
पहले उसे अपने भक्ति पक्की बनानी चाहिए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। तभी वह किसी एकांत स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। इंद्रियां अत्यंत प्रबल होती हैं और यदि नव दीक्षित भक्त हरिदास ठाकुर की नकल करता है तो उसके शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उसे सताएंगे और हैरान करेंगे। फलतः नव दीक्षित भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के बदले गहरी नींद सोएगा। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर कोई नया भक्त होगा, वो अकेले जब कर दोगे उसको तो वो सोएगा बस। प्रचार कार्य उन्नत भक्तों के निमित्त है और जब वे भक्ति के धरातल पर और ऊंचे उठ जाएं, तब वे एकांत स्थान में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत आध्यात्मिक जीवन की केवल नकल करता है तो उसका उसी तरह पतन होगा इस तरह वृंदावन में सहजियों का होता है। तब काशी मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, हर वस्तु आपकी है, फिर मांगने से क्या लाभ, आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें ले सकते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दास आपकी आज्ञाओं का पूरा करने के लिए हैं, कृपा करके आप जो भी चाहें हमसे करने को कहें। यह कहकर काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने विदा ली और गोपीनाथ तथा वाणीनाथ भी उनके साथ गए। जब गोपीनाथ को सारे निवास स्थान दिखलाए गए और वाणीनाथ को प्रचुर मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया गया, इस तरह वाणीनाथ राय प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद के साथ साथ मिठाई आदि लेकर लौटे। गोपीनाथ आचार्य भी सारे आवासीय कमरों की सफाई कराने के बाद लौट आए। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को संबोधित करते हुए कहा, सभी लोग सुनिए, अब आप लोग अपने अपने रिहायशी कमरों में जा सकते हैं। सभी लोग समुद्र जाकर स्नान करो और मंदिर के शिखर के दर्शन करो। ऐसा करने के बाद यहाँ आकर भोजन प्राप्त करो। चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद सारे भक्त अपने अपने निवास स्थानों को चले गए और गोपीनाथ आचार्य ने उन सबको उनके कमरे दिखलाए। तो सबको कमरे मिल गए, सब लोग फिर जाके स्नान करके आए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने गए और वहां देखा कि वे अत्यंत प्रेम से महामंत्र का कीर्तन में संलग्न है। हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। ज्यों ही हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वे उन्हें प्रणाम करने के लिए तुरंत दंडवत गिर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया। तब महाप्रभु तथा उनके दास दोनों ही प्रेमवश रुदन करने लगे। प्रभु अपने दास के गुण से और दास अपने स्वामी के गुण से प्रभावित थे। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि जीव तथा भगवान अभिन्न हैं, अतएव वे जीव के रूपांतर की समता भगवान के रूपांतर से करते हैं। दूसरे शब्दों में मायावादी कहते हैं कि यदि जीव प्रसन्न रहता है तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और यदि जीव अप्रसन्न रहता है तो भगवान भी अप्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार शब्दाडंबर द्वारा मायावादी यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जीव भगवान में कोई अंतर नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज बतलाते हैं, प्रभु गुणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे। मतलब क्या है इसका, देखो, महाप्रभु के गुण, ये श्लोक जो है कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, कितना अच्छा है, प्यार है, देखो आप, है ना। इसमें कह रहे हैं, दुई जाने प्रेमावेशे करे न क्रंदने, प्रभु गुणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे। कितना अच्छा लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, सच में कितना अच्छा लिखा है। कह रहे हैं कि प्रभु के गुण से उनका दास पागल हो गया है और भगवान अपने भक्त के गुण से पागल हो गए।
कितना अच्छा, कितनी अच्छी लाइन है। प्रभु गुणे भृत्य विकल, प्रभु भृत्य गुणे। अपने स्वामी के गुण से भक्त 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 प्रभावित होता है और भक्त के गुण से भगवान प्रभावित हो जाते हैं। हरिदास कहे प्रभु ना छुड़ियो मोरे, मुनि नीच अस्पृश्य परम पामरे। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप मुझे न छुएं, क्योंकि मैं अत्यंत पतित अछूत तथा मनुष्यों में सबसे नीच हूं। महाप्रभु ने कहा, मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं। प्रभु कहे तुम स्पर्शीय पवित्र हईते, तुम्हारा पवित्र धर्म नहीं कामाते। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पवित्र कर्म मुझ में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं। प्रभु कहे तुमा स्पर्शी पवित्र हईते। यह स्वामी तथा दास के बीच भावों के आदान प्रदान का उदाहरण है। दास सोचता है कि वह बहुत अपवित्र है, अतएव स्वामी द्वारा स्पर्श करने योग्य नहीं है, किंतु स्वामी सोचता है कि चूंकि वह अनेक अशुद्ध जीवों की संगति करने से अपवित्र हो चुका है, अतएव उसे अपने आप को शुद्ध करने के लिए हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का स्पर्श करना चाहिए। ऐसा आप भी कोई उदाहरण बता सकते हो जहां भक्त ये सोच रहे हैं कि भगवान ये सोच रहे हैं कि भक्त की वजह से मैं पवित्र हो जाऊंगा, या भगवान ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से नहीं पर भक्त की वजह से पवित्र हो जाएगा? ऐसा कोई और उदाहरण आपको पता है? आपको ऐसा कोई उदाहरण पता है कि जिसमें कि भगवान की वजह से, हाँ, भगवान की वजह से तो शुद्ध होता है, लेकिन भक्त की वजह से भगवान शुद्ध हो रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी अभी मैं कृष्णा बुक पढ़ रही थी। जैसे सुदामा जी मिलने आते हैं हमसे कृष्ण भगवान से, तो उनको बुला के उनका बहुत अच्छे से स्वागत करके और चरण में धुलाते हैं और उनका जो चरण रहता है वो उसका जल छिड़कते ताकि शुद्ध हो जाए। हाँ, सुदामा जब भगवान के राज्य में आए थे तो भगवान लेने के लिए तो अपने रथ से गए थे, लेकिन छोड़ते समय उनको पैदल छोड़ दिया। लोगों ने बोला कि ऐसा पैदल क्यों छोड़ दिया? बोले सुदामा की इतनी श्रद्धा है मेरे प्रति, मुझसे इतना प्रेम करता है सुदामा कि ये जब जाएगा तो द्वारका पवित्र हो जाएगी। द्वारका को पवित्र करने के लिए अपने भक्त को कह रहे, भगवान अपने को नहीं कह रहे। और कोई उदाहरण मेहुल प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु को भी सनातन गोस्वामी कहा सकता है सनातन गोस्वामी का? अच्छा, कैसे? प्रभु जी से सनातन गोस्वामी के शरीर पे फोड़े निकलते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वो शीतल छाया प्रदान कर रहे हैं ये फोड़े। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो तुम्हारे ये शरीर का स्पर्श, भले पीप निकल रहा है, सनातन गोस्वामी कहते हैं, तो ये शरीर के स्पर्श से शुद्ध। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्त को भगवान कितना वैल्यू करते हैं। ऐसे भगवान का ही भक्त बनना चाहिए हमको भी, क्योंकि भक्त को भगवान देखो कितना महान समझते हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं। यह स्वामी तथा दास के बीच भावों के आदान प्रदान का उदाहरण है। दास सोचता है कि वह बहुत अपवित्र है, अतएव स्वामी द्वारा स्पर्श करने योग्य नहीं है, किंतु स्वामी सोचता है कि चूंकि वह अनेकानेक अशुद्ध जीवों की संगति करने से अपवित्र हो चुका है, अतएव उसे अपने आप को शुद्ध करने के लिए हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का स्पर्श करना चाहिए। आपने एक भजन सुना है आपने? गंगारा परसा होइले पाश्चात्य पावना, दर्शने पवित्र करो
এই তোমাर गुण। कौन सा भजन नहीं, कौन बताएगा? बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, आप लोग इतना दिन हो गया सबको इस्कॉन में, अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ठीक है ना, देखो भक्त लोग जो है, तो इस तरह से जो है हमको भजन, वैष्णव भजन आप लोग याद नहीं करते? खाली टाइम पे वैष्णव भजन नहीं सुनते? प्रसाद टाइम पे नहीं सुनते हैं? हम जब वॉइस में वहाँ, मतलब हम लोग जो है, ये सिस्टम हुआ करता था कि ये खाने के समय पे लंच में कौन सा सुनना है, ये हर दिन का फिक्स होता था वीकली, कि ये भजन सुनना है ना? नहीं, भजन याद करना पड़ेगा सारे, हैं कि नहीं? लेकिन सोचने वाली बात है कि जो गंगा भगवान विष्णु पाद प्रसूता सी, गंगा को कहा जाता है विष्णु पाद, विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा को विष्णु से शुद्ध नहीं हो पा रही है, उसको भगवान के भक्त शुद्ध करते हैं। मतलब ये है कि अच्छा भक्त अगर बन गए तो कितनी बड़ी बात होगी, है कि नहीं? जब कोई हम छोटी क्लास में रहते हैं, 8th क्लास में, मुझे याद है हमारे एक रिंकू भैया आकर के बार बार यही बोला जाता, तुमको मालूम है रिंकू गूगल में नौकरी करता है, रिंकू गूगल में नौकरी करता है, बार बार हमको बताया जाता था। नीले रंग का ऑफिस है, रिंकू गूगल में नौकरी करता है, पता है इतनी सैलरी है उसकी। इतनी महिमा जान के हमें इतना नशा हो गया कंप्यूटर इंजीनियर बनने का, कि जब फॉर्म भरने की नौबत आई तो हमने बोला बस कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है और गूगल में नौकरी करनी है, कुछ और नहीं करना है, बस यही यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे और भी गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे कुछ मिल रहा था, अच्छा और भी मिल रहा था, अगर मैकेनिकल भी ले लेते तो बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन ऐसा नशा सवार हो गया था कि नहीं, कंप्यूटर साइंस लेना है और गूगल में नौकरी करनी है। क्योंकि बार बार मम्मी ने, चाचा बुआ सब लोग बताते रहे कि रिंकुआ को देखो, दो इतना सैलरी है उसका, है नीले रंग का ऑफिस है उसमें नौकरी करता है, समझे? इतना बार बार बताते बताते, वैसे ही हमको भी यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखो, ये बताया जा रहा है कि स्वामी सोचता है कि चूंकि वो अनेक अनेक अशुद्ध जीवों का संगति करने से अपवित्र हो गया है, अतएव अपने आप को शुद्ध करने के लिए हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का स्पर्श भगवान करना चाहते हैं। अब आपको ये चुनना है कि आप मोदी जी का राइट हैंड बनना चाहते हैं या भगवान का राइट हैंड। लोग बोलते हैं ना मोदी जी का राइट हैंड है, बहुत वैल्यू होती है उनकी। यहाँ भगवान एडवर्टाइजमेंट देखो कितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, कह रहे हैं कि भक्त, अच्छा भक्त अगर बन जाए हम लोग, अब हम लोग बन नहीं पा रहे हैं, मैं तो उतना प्रयास कर रहे हैं, फिर कुछ दिन थोड़ा मन में आता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लगता तो है कि हाँ शुद्ध भक्त बनना चाहिए, अच्छा भक्त बनना चाहिए, कम से कम अपना जो नॉर्मल है वो तो करना चाहिए। लेकिन अच्छे भक्त फिर कुछ दिन बाद फिर हम नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ देखो कितना हाई प्रोफाइल जॉब है ये शुद्ध भक्त वाली, शुद्ध भक्त का स्पर्श करने के लिए भगवान भी चाहते हैं। वास्तव में दास तथा स्वामी दोनों पहले से ही शुद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी भौतिक संसार की अशुद्धियों के संपर्क में नहीं रहता। वे दोनों गुण में समान होते हैं, क्योंकि दोनों ही परम शुद्ध होते हैं। हाँ, गुण की मात्रा में अंतर अवश्य होता है, क्योंकि स्वामी असीम होता है और दास सीमित होता है। फलतः दास सदैव स्वामी का आश्रित रहता है और यह संबंध सनातन तथा निर्विघ्न होता है। किंतु ज्यों ही दास स्वामी बनने की चेष्टा करने चाहता है, त्यों ही वह माया में गिर जाता है। इस तरह अपनी स्वच्छंद इच्छा के दुरुपयोग से ही मनुष्य माया के प्रभाव में आ जाता है। तो ये कहानी आपको पता होगी, मैंने एक बार ये कहानी सुनाई थी, है ना? नहीं,
चलो फिर से मैं ये कहानी सुनाऊं आपको। चलो ये एक कहानी सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना है ना। नहीं, एक बार एक जीव था, वो भगवान के साथ गोलोक में रह रहा था, आराम से खेल रहा था, कूद रहा था, और राधा कृष्ण की सेवा होती थी, देखता था। लेकिन थोड़े ऐसे ही करके उसको स्वतंत्रता थी ही, उसको इच्छा हुई कि चलो मैं भी थोड़ा देखता हूँ, मेरी भी कभी सेवा होनी चाहिए। ऐसे करके वो जो है बहुत इच्छा उसकी करने लगी। तो भगवान ने कहा कि अरे नहीं नहीं, वहां मत जाओ, मटेरियल वर्ल्ड में जाने का तुमको जरूरत नहीं, हमसे अलग तुम आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन वो जीव, जो मान लो जीव का नाम है अनीता माता जी, ठीक है, अनीता माता जी, आप बुरा नहीं मानना है। तो अनीता माता जी वहां पर अपना खेल रही थी, भगवान के साथ सब सेवा हो रही थी। लेकिन अनीता माता जी को एक दिन लगा कि अरे क्या ये हमेशा भगवान की है, अरे मेरा भी तो कुछ होना चाहिए, हमेशा भगवान का ही होगा क्या। तो भगवान से इन्होंने कहा कि भाई हमें अपना, मेरा भी होना चाहिए पूजा वूजा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम हो नहीं पाएगा तुमसे, तुम जीव हो ना, तुम तो दास ही हो, अब क्या करोगे। लेकिन अनीता माता जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो जैसे एक छोटा बच्चा कभी होता है, मान लो ये एक पंखा है ना। नहीं, अब ये पंखा चल रहा है, एक छोटा बच्चा है, वो पापा से कहता है पापा मुझे पंखा टच करना है। बेके 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 वो जो है बच्चा जो है क्या करता है, टच करना चाहता है। पंखे को टच करना चाहता है ना। नहीं, अब पता नहीं है, देखो अच्छे से बच्चा बन नहीं पा रहा है। ये तो गाय बन गई। एनी हाउ, पर उसके पापा उसको डांटते हैं, बोलते हैं बेटा तुमको नहीं छूना है। लेकिन वो कहता है नहीं पापा मुझे छूना है, मैं भी पंखा टच करना चाहता हूँ। तो फिर पापा पंखे को धीरे कर देते हैं और उस बच्चे को कहते हैं ठीक है छू लो। जैसे ही वो पंखे को टच करता है, उसको एकदम से झटका लगता है, और वो कहता है नहीं नहीं, आज के बाद मैं नहीं छूऊंगा। उसी तरह से जीव भी वहां पर जिद करने लगता है, और उसके बाद अनीता माता जी यहाँ पर भौतिक संसार में आ जाती हैं। जब यहाँ भौतिक संसार में आती हैं, तो सबसे पहले अनीता माता जी को वहां पर बहुत, सबसे पहले तो ये था कि मेरी पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी कंट्री की प्रेसिडेंट बन जाती है। मान लो प्रिंस चार्ल्स, क्या बोलते हैं, प्रिंस डायना ब्रिटेन की रानी बन गई है ना। नहीं, लेकिन रानी बनने के बाद इनको क्या हुआ, रानी के बनने के बाद इनकी तैरने में बहुत आसक्ति हो गई। तो फिर अगला जन्म इनको मछली का मिल गया। फिर उसके बाद तैर रही थी, फिर उसके बाद इन्हीं में से कोई एक इच्छा ये भी थी कि कभी मैं थोड़ा चिकन मटन भी खाऊं। तो एक शेर का भी शरीर मिल गया। एक बार इनको शेर का शरीर मिल गया। फिर एक जन्म, बहुत जन्म के बाद फिर एक जन्म मिला अनीता माता जी को, अनुराग का जन्म। फिर मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इस अनुराग के शरीर में माता जी को दौड़ना बहुत पसंद आ गया, तो इसलिए अब दौड़ने लगी, तो फिर एथलीट बन गई। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, फिर से ऐसे करते करते बहुत दिन तक नए नए कपड़े बदलते बदलते एक दिन फिर से इनको एक और शरीर मिला, जो कि था अमित का शरीर। ये अमित के शरीर में आए तो इसको, अब ये अनीता माता जी को पहले अनुराग बनी, फिर उसके बाद अमित बनी, वही कपड़े बदल रहे हैं, और ये अमित बन करके अब देखो ये, अब इनको इस बार इस्कॉन के कुछ भक्त लोग मिल गए, है ना। नहीं, है कि नहीं। तो ये कहानी ऐसे ही
चलती रहती है। जीव जो है इस तरह से इस संसार में आता है क्योंकि वह ज्यों ही दास स्वामी बनने की चेष्टा करता चाहता है त्यों ही वह माया में गिर जाता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब हम जीव हैं, हम लोग सब लोग दास हैं। जैसे ही आपको थोड़ा सा स्वामी की मिर्गी आई मिर्गी आती है ना कभी कभी, स्वामी वाली मिर्गी आ जाती है, झटके लगने लगते हैं ना स्वामी के। एकाएक से कुछ लोगों ने कहा कि अरे क्या आपने फैंटास्टिक काम किया है सर, आपका कोडिंग तो बहुत अच्छी है। जैसे ही बस बोला गया कि कोडिंग बहुत अच्छी, आप एकदम फूल के बड़े हो गए। मैं और मेरी कोडिंग, मैं बहुत महान हूं। और जैसे ही आपके अंदर ये इच्छा आई कि मैं सबको कोडिंग बताऊंगा, बस दैट वाज द फॉल डाउन। ज्यों ही दास स्वामी बनने की चेष्टा करना चाहता है, जैसे ही ट्राई करना शुरू किया कि मैं स्वामी, अभी स्वामी बनने का थोड़ा सा, वही उसी समय माया माया देवी कहती अब अब आ गया ये, आओ वत्स आओ। तुम स्वामी बनने की जो इच्छा शुरू की है ना, तुम जो ट्राई करना शुरू कर रहे हो, आओ आओ मेरी गोदी में आ जाओ मेरे बच्चे, आओ। अब हम तुम्हें बताएंगे कि स्वामी बनने से क्या लाभ होता है। जैसे मूवीज में आपने देखा होगा ना, एक राम जी चलते रहते हैं और एक बीच में राक्षसी आती है हम तुम्हें खा जाएंगे। ऐसे ही वो जो जैसे ही तुरंत वो इसको, उसके मन में हल्की सी इच्छा आती है, बस हल्की सी, थोड़ा स्वामी बनने का ट्राई करूं क्या, थोड़ा सा। जैसे ही उसके मन में चेष्टा शुरू भी करता है, तुरंत माया देवी कहती आया, अब आया, अब आया ये। इसलिए स्वामी नहीं बनना चाहिए। हमेशा ये समझना चाहिए कि मेरा तो कुछ कर्तव्य है, मैं सेवा दिया है तो कर रहे, स्वामी हम नहीं है। इस तरह अपनी स्वच्छंद इच्छा के दुरुपयोग से ही मनुष्य माया के प्रभाव में आ जाता है। तो जैसे ही फिर अनीता माता जी ने ये ट्राई किया कि मैं जो है जाके स्वामी बनना चाहती हूँ, तुरंत माया के उसमें आ गए। मायावादी दार्शनिक स्वामी तथा दास की समता की व्याख्या मात्रा के संदर्भ में करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे ये नहीं बतला पाते कि यदि स्वामी तथा दास समान है तो दास माया का शिकार क्यों हो जाता। अब ये मायावादी जो लोग हैं, इनका तो ये तो एकदम मूर्ख लोग हैं। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनका ये कहना है कि अनीता माता जी, अनुराग और अमित, ये सब भगवान कृष्ण के बराबर है। ये तो बिल्कुल ही मूर्खता है। सब लोग अगर बराबर हैं तो फिर भगवान होने में क्या स्पेशल है भाई अगर मान लो तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब लोग भगवान है, then what is so great about being a भगवान then जयद्वैत महाराज को किसी ने वृंदावन में, हम थे मेरे ख्याल से उमेश आप भी थे शायद, जयद्वैत, हम क्लास में वृंदावन में गए, जयद्वैत महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये मायावादी लोग ये कहते हैं कि तुम भी ईश्वर हो, हम भी ईश्वर हैं, हम सब एक हैं, तुम भी परमात्मा ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, सब बराबर हैं, हम सब भगवान हैं। तो जयद्वैत महाराज कहते हैं कि देन व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट बीइंग अ गॉड देन, फिर तो कोई बढ़िया है ही नहीं, फिर भगवान कोई बनने का कुछ है ही नहीं ना। फिर the fact that you are telling that you want to prove that these people are equal, that means they are not equal why do you want to become God if God is not so special? आप समझ रहे बात को? एक झाड़ू वाला है और दूसरा झाड़ू वाला है, और वो बोले ये दोनों झाड़ू वाले बराबर हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि झाड़ू वाला दूसरा झाड़ू बनने वाला चाहता नहीं ना। दैट मीन्स इट इज, ये मायावादी लोगों का ये सिद्धांत है। वो कहते हैं कि भगवान और तुम सब एक ही है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान। ये लोग सबसे प्योर मूर्ख लोग इस संसार में अगर कोई है तो वो लोग मायावादी लोग हैं
इस संसार में सच में मैं बता रहा हूँ आपको, भौतिकतावादी लोग भी बल्कि ठीक है, कम से कम उनको दिखता तो है कि फुटबॉल खेलने से मजे आ रहे हैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं, मायावादी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही प्योर मूर्ख है। इस संसार में अगर किसी का मजाक उड़ाया जा सकता है और किसी का अगर रियली आपको कह सकते हो कि मूर्ख है, तो यही लोग हैं। इनको कुछ क्लियर ही नहीं है। जो लोग भोग कर रहे हैं, कम से कम दिख तो रहा है उनको गुलाब जामुन है, मैं खाता हूँ, मजे आ रहे हैं। इनका तो बिल्कुल ही फिलॉसफी रॉन्ग है। हम भी भगवान है, तुम भी भगवान, और इनको भी दस्ते लग जाएंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि हम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो। हाउ फुलिश इट इज। अब बोल रहे हैं कि मैं भगवान। एक व्यक्ति था ऐसे ही बोलता था कि मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है, हम भी भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद के लेक्चर में वो बैठा हुआ था, तो भक्तों ने क्या किया, वो टॉयलेट गया और भक्तों ने जो है टॉयलेट नहीं, उसको टॉयलेट लग रही थी, और एक भक्त गया अंदर से ब्लॉक कर लिया और अंदर से खोल ही नहीं रहा, और वो बाहर खड़ा, अरे खोलो खोलो खोलो। वो बोला नहीं हम नहीं खोलेंगे। बोले अरे तुम भगवान हो ना, तो अपना कंट्रोल कर लो। तो अरे खोलो खोलो, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, खोलो अभी, भगवान नहीं हूँ मैं, खोलो अभी। टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ। देखो ये क्या है, ये ना सब लोग, इतनी फ्रॉड फिलॉसफी है ये, और इंडिया में इतनी चलती है, शंकराचार्य बने हुए हैं लोग इसके ऊपर, सोचो आप। इतनी फ्रॉड फिलॉसफी है, और बोल रहे तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है। और ये लोग वीडियो बनाते हैं इस्कॉन के ऊपर, बोलते हैं इस्कॉन वाले हमको मायावादी कहते हैं। अरे अच्छा है तुमको मायावादी कहते हैं, मूर्ख नहीं कहते। ओरिजिनल क्लास में आइए तो आपको मूर्ख कहा जाएगा। मायावादी तो सभ्यता का शब्द दिया जा रहा है आपको। आपको क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम भगवान नहीं हो भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कितने मायावादी दार्शनिक स्वामी तथा दास की समता की व्याख्या बराबर कह देते, दोनों बराबर हैं। वे यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि जब यह दास रूपी जीव माया के चंगुल से छूटता है तो फिर तुरंत वह स्वामी बन जाता है। संन्यास ग्रहण मात्रेण, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, है ना नहीं। ऐसी व्याख्या कभी भी संतोषजनक नहीं हो सकती। असीम होने के कारण स्वामी कभी भी माया का शिकार नहीं बन सकता, क्योंकि तब उसकी असीमता सीमित या पंगु हो जाएगी। इस तरह मायावादी व्याख्या सही नहीं है। सच तो यह है कि स्वामी सदा स्वामी ही रहता है और असीम होता है, और दास सीमित होने के कारण कभी कभी माया के प्रभाव से पंगु बन जाता है। माया भी स्वामी की शक्ति है और वह भी असीम है। अतः सीमित दास या सीमित जीव स्वामी या स्वामी की शक्ति माया के अंतर्गत रहने के लिए बाध्य होता है। माया के प्रभाव से छूटते ही मनुष्य पुनः शुद्ध भक्त बन सकता है और गुण में भगवान के समान हो सकता है। स्वामी तथा दास का यह संबंध उनके असीम तथा सीमित होने के कारण चलता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम प्रतिक्षण सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो और प्रतिक्षण यज्ञ तप तथा दान करते रहते हो। तुम तो निरंतर चारों वेद का अध्ययन करते हो और किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी से बढ़कर हो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया, अहो बट स्वपचो तो गरियो यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति ये ते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि कोई स्वपच भी है तो भी वो महान है अगर वो भगवान के नाम ले रहा है।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम को अपनी जीभ पर सदैव रखता है वह दीक्षित ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है, भले ही वह चंडाल परिवार में उत्पन्न हुआ हो और इस कारण से भौतिक दृष्टि में अत्यंत नीच क्यों न माना जाए, तो भी वह प्रशंसनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतएव निष्कर्ष यह निकलना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, समझ लो कि उसने वेदों में वर्णित सारे तप तथा यज्ञ संपन्न कर लिए, उसने सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया और उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है और वह वास्तव में आर्य है। आर्य शब्द का अर्थ है उन्नत। जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत न हो तब तक वह आर्य नहीं कहला सकता। यही आर्य तथा अनार्य में अंतर है। अनार्य वे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। वैदिक संस्कृति का पालन करने, यज्ञ करने तथा वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य ब्राह्मण, सन्यासी या आर्य बन सकता है। समुचित योग्यता प्राप्त किए बिना ब्राह्मण, सन्यासी या आर्य बनना संभव नहीं है। भागवत धर्म किसी को सस्ता ब्राह्मण, सन्यासी या आर्य बनने की अनुमति नहीं देता। यहाँ पर वर्णित गुण या योग्यताएं श्रीमद् भागवत से उद्धृत हैं, जिन्हें कपिल देव की माता देवहूति ने बतलाया था जब वे भक्ति योग के प्रभाव को भली भांति समझ गई थी। इस तरह देवहूति ने भक्त की चतुर्दिक महानता का संकेत करते हुए भक्त की प्रशंसा की है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को फूल के बगीचे के भीतर ले गए और वहीं एक अत्यंत एकांत स्थान में उनको रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से निवेदन किया, तुम यहीं पर रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मैं प्रतिदिन यहीं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम यहीं शांतिपूर्वक रहो और मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को देखकर नमस्कार किया करो। जहां तक तुम्हारे प्रसाद की बात है, मैं तुझे तुम्हारे पास भेजे जाने की व्यवस्था कर दूंगा। श्री हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव मंदिर प्रतिबंधों के अनुसार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में मान्यता दी। इतने पर भी हरिदास ठाकुर अपने आप को जगन्नाथ मंदिर के में प्रवेश करने के लिए अयोग्य मानते रहे। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो उन्हें स्वयं अपने साथ जगन्नाथ मंदिर भी ले जा सकते थे, किंतु उन्होंने लोक प्रचलित प्रथा को तोड़ना नहीं चाहा। इसीलिए उन्होंने अपने दास से कहा कि वह मंदिर के शिखर पर बने विष्णु चक्र को देखे और नमस्कार करे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी को मंदिर में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता या कोई अपने आप को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अयोग्य समझता है तो वह मंदिर के बाहर से चक्र का दर्शन कर सकता है। यह भीतर के अर्चा विग्रह के दर्शन जैसा ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर के पास प्रतिदिन जाने का वादा किया, जिससे सूचित होता है कि भले ही उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के लिए अयोग्य माना जाता रहा हो, वे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत थे, जिसके कारण महाप्रभु उनके पास नित्य प्रति जाते थे। न ही उन्हें अपना भोजन मांगने के लिए अपने निवास स्थान से बाहर जाने की आवश्यकता थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि उनके पास प्रसाद आता रहेगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं का प्रबंध करता हूं। यहाँ पर एक संकेत उन लोगों के लिए भी किया गया है जो कृत्रिम रीति से ठाकुर हरिदास के आचरण की नकल करना चाहते हैं। ऐसी जीवन शैली ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके प्रतिनिधि की अनुमति लेनी आवश्यक है। कोई भक्त अपने गुरु से आदेश लेकर के ऐसा कर सकता। महाप्रभु के शुद्ध भक्त या दास का कर्तव्य है
कि वह महाप्रभु के आदेश का पालन करे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से बंगाल जाकर प्रचार करने के लिए कहा तथा रूप तथा सनातन गोस्वामियों को वृंदावन जाकर खोए हुए तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार करने के लिए कहा। यहाँ पर महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से जगन्नाथपुरी में ही रहकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते रहने के लिए कहा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आदेश दिए। अतएव किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा प्राप्त किए बिना हरिदास ठाकुर के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसी नकल की निम्न प्रकार से भर्त्सना की है। प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे तब हरि नाम केवल कैतव। मेरे मन, तुम हरिदास ठाकुर की नकल करने एकांत स्थान में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहते हो, किंतु तुम वैष्णव कहलाने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम तो सस्ती ख्याति चाहते हो। तुम्हें हरिदास ठाकुर के वास्तविक गुण नहीं चाहिए। यदि तुम उनकी नकल करने का प्रयास करोगे तो तुम पतित हो जाओगे, क्योंकि कनिष्ठ अवस्था में के कारण तुम स्त्रियों तथा धन के विषय में सोचोगे। इस तरह तुम माया के चंगुल में पड़ जाओगे और एकांत स्थान में तुम्हारा तथाकथित कीर्तन तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर प्रभु, मुकुंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके अपने निवास स्थान वापस आ गए तो अद्वैत प्रभु इत्यादि सारे भक्त समुद्र में स्नान करने गए। समुद्र स्नान करने के बाद अद्वैत प्रभु समेत सारे भक्त लौट आए और उन्होंने लौटते समय जगन्नाथ मंदिर की चोटी का दर्शन किया। इसके बाद वे भोजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान गए। आप में से कोई जगन्नाथ मंदिर के चोटी या फिर चक्र या फिर उसका कोई पास टाइम बता सकता है? चक्र का, चोटी का या फिर वहां के झंडे का कोई पास टाइम किसी को याद है? जगन्नाथ मंदिर के चोटी का, उसके ऊपर जो चक्र है उसका, या फिर वहां के झंडे का? कोई लीला या फिर कोई चीज जो कि आपको पता हो इसके बारे में, स्पेशलिटी। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उसके चक्र की क्या विशेषता है, या फिर झंडे की क्या विशेषता है, उसकी चोटी की क्या विशेषता है, या फिर कुछ भी आपको उसका पता हो, अगर या कोई लीला हो जिसमें चक्र का उल्लेख आया हो? या फिर प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। मंजू माता जी, प्रिया, अच्छा प्रिया माता हरे जी। कृष्णा प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलते हैं चक्र दिश दिशा से देखेंगे उस तरफ दिखाई देता सीधा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा बताया आपने। और और बोलते हैं उसके ऊपर से चिड़िया नहीं उड़ती, 1 फीट ऐसा कुछ करती। अच्छा, उसके ऊपर से चिड़िया नहीं उड़ती, अच्छा। हाँ, और हवा का दिशा होता है। हाँ। अच्छा चलो ठीक ठीक है, अच्छा बताया। फ्लैग उस तरफ उड़ता है जो हवा के उल्टे दिशा में उड़ता है। ठीक है। चारू गोपी माता जी। प्रभु जी वही बता रही थी, जहाँ से भी देखो वो सीधा वही से लगता है। अच्छा, किसी भी कोने अच्छा। में ऐसा दिखता है, वही बता रही थी। यश अग्रवाल प्रभु, कोई लीला या कुछ ऐसा आपको पता है जगन्नाथ जी के चक्र की या फिर फ्लैग की? या यश अग्रवाल प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही।
श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी, वो एक बार आनंद प्रभु जी से सुना था, गलती हो तो क्षमा करें प्रभु जी, कि जब सुनामी आई थी अभी कुछ साल पहले, तो वो जब सुनामी की लहरें जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रही थी तो चक्र से मतलब वहां के पुजारी बताते कि उसमें से कोई तीव्र रोशनी निकली थी और उसके बाद सुनामी का रुख बदल गया था और वह जगन्नाथपुरी नहीं आई थी, इस प्रकार से। अच्छा प्रभु जी ने ऐसा बताया था? चलो ठीक है। अच्छा जी प्रभु जी, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब सुना था लेक्चर में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है ठीक है तो ठीक है। उमेश प्रभु आपका कोई? हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हरिदास ठाकुर जी टेम्पल में नहीं जा सकते थे तो उनको ऐसे था कि अगर आप चक्र के दर्शन कर लोगे तो भगवान के दर्शन करने का ही वो होगा, शायद से ऐसे याद आता। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप ऑफिस में बैठे हैं? ऑफिस में बैठे हैं आप? यस प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ठीक है तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें कि भक्त लोग दूर से ही भगवान को ऑफर कर देते हैं, वो चक्र को दिखा करके ऑफर कर देते हैं। वो चक्र के प्रभाव से बड़दंड पे जो भी मिलता है वो सब भोग लगाया हुआ होता है। जो भी जगन्नाथपुरी में आप कोई भी स्टॉल में जाकर के कुछ भी खा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ऑफ कोर्स मच्छी वच्छी नहीं खाना बाकी आप वहां पर बिकता है, वो लोग उसको कई वहां पे जो दास रहते हैं वो लोग, एक दासिया बावरी करके एक कहानी आती है कि वो जो है ऑफर करना चाहती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी के चक्र की बहुत सारी लीलाएं। ठीक है तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने अच्छा नहीं, समुद्र स्नान के बाद अद्वैत प्रभु सारे भक्त लौट आए, चोटी का दर्शन किया। इसके बाद वे भोजन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पे गए। चैतन्य महाप्रभु ने एक एक कमरे एक एक करके सारे भक्तों को उचित स्थान पर बैठाया। फिर उन्होंने अपने दिव्य हाथ से प्रसाद वितरण शुरू किया। सारे भक्तों को केले के पत्तों में प्रसाद परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु ने हर पत्ते पर इतनी मात्रा परोसी जो 2-3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनके हाथ इससे कम नहीं बांट सकते थे। हरि बोल। इससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग खूब अच्छे से प्रसाद पाते थे तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसाद देखो बांट रहे हैं कि 2-3 भक्त उसको पाले हैं। ठीक है तो इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। 201वें प्यार से आगे की चर्चा हम करेंगे। अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, तो आप इस प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने किन 4 लोगों को भक्तों के रहने का और प्रसाद का व्यवस्था करने का जिम्मेदारी दिया? 4 भक्तों को दिया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन थे वो 4 लोग? संधिनी राधा माता, संधिनी राधा माता जी। प्रभु जी, ये मैं तो 3 ही नोट कर पाई, श्रीवास, श्रीराम, श्रीनिधि। अच्छा सही। ठीक है। और कौन से 4 लोग थे जिनको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? प्रिया माता जी, चलो उनको पूछता हूँ मैं। प्रिया माता जी या मंजू माता जी या फिर विष्णु नारायण प्रभु? हरे कृष्णा। प्रभु जी हैंड रेज गलती से हुआ है। अच्छा ठीक है
चलो मैं फिर से हाथ सबके नीचे कर लेता हूँ। फिर से अब बताएंगे कौन कौन जो है थे वहां पे। तो बस 2 ही लोग। मेहुल प्रभु बताएंगे। प्रभु जी वाणीनाथ राय, कौन कौन? काशी मिश्र, वाणीनाथ राय प्रभु जी। वाणीनाथ राय, अच्छा। और एक तो ये थे, एक काशी मिश्र थे, हाँ, और वाणीनाथ राय, काशी मिश्र, और स्मरण नहीं कर पा रहा, 2 थे, और अध्यक्ष थे, मंदिर के अध्यक्ष उनके, मंदिर के अध्यक्ष। और एक और मंदिर के अध्यक्ष, मैं स्मरण नहीं कर रहा, चौथी प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा अभी, चौथे कौन थे? हाँ, गोपीनाथ आचार्य प्रभु जी, गोपीनाथ आचार्य। अच्छा, गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य, वाणीनाथ राय, काशी मिश्र, और अध्यक्ष, और वहाँ के अध्यक्ष जो थे। इतने लोग जो है रहे और इन्होंने अरेंजमेंट सारा किया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम जी। तो बस चलो अगला प्रश्न ये है कि जो नए भक्त हैं वो एकांत में जाकर के क्यों नहीं भजन कर सकते, एकांत भजन नहीं कर सकते, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? फिर जो नए भक्त हैं, नव दीक्षित के लिए एकांत स्थान में बैठे रहना क्यों ठीक नहीं है, और नव दीक्षित को फिर क्या करना चाहिए? नव दीक्षित को क्या करना चाहिए? 2 चीजें करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने बोला, नव दीक्षित को 2 चीजें करने के लिए बोला, और ये कहा कि और एकांत भजन नहीं करना चाहिए। तो ये बताएंगे यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा वर्णन आया था कि यदि नवदीक्षित भक्त मतलब हरिदास ठाकुर जी का अनुकरण हाँ, अगर उनकी नकल करते हुए एकांत में भजन करेगा तो वह सिर्फ सोएगा ही हरि भजन की जगह। हाँ, तो उसको क्या 2 काम करने तो चाहिए? इसलिए प्रभु जी, एक तो प्रभु जी मतलब भक्तों के संग में उसे भजन करना चाहिए। हाँ, और जब भक्तों के संग में रह के उसका भजन पुष्ट हो जाए और वह उच्च स्तर पे पहुंच जाए, तब वह मतलब एकांत में भजन कर सकता है। नहीं, नवदीक्षित भक्त को अभी क्या 2 कार्य करने चाहिए? वो एकांत में भजन तो अभी नहीं कर सकता, बाद में करेगा भले, लेकिन अभी तो वो नहीं कर सकता। तो उसको क्या 2 चीजें नए दीक्षित भक्त को करना चाहिए? चलो मैं इनसे पूछता हूँ, हमारे गुड स्टूडेंट से। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, गुरु के आदेश अनुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए और कृष्ण में प्रचार करना चाहिए। हाँ, तो नवदीक्षित भक्त को गुरु के आदेशानुसार परिश्रम पूर्वक, यहाँ पे क्या कह रहे, नव दीक्षित कोल के लिए ये एकांत स्थान वाला भजन ठीक नहीं हो, तो सोएगा ही। क्या करना चाहिए उसको? नव दीक्षित को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए, है ना? नहीं देखो, मैं भी बहुत सोता हूँ ऐसे। मुझे जैसे ही जगह मिल जाती है ऐसे, तो मैं फिर बस में, कार में, जहां भी मुझे बस आंखें बंद करने का मिल जाए, मैंने सो जाना तुरंत ही।
पता नहीं कैसे जहां भी जाओ बस आंखें बंद करो तुरंत ही नींद भी आ जाती है। तो नव दीक्षित को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, इस तरह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। तो ये दो चीजें उसको करनी चाहिए। नवदीक्षित भक्त को अकेले जाकर के कहीं एकांत स्थान में भजन करने का नाटक नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेट्रोल पंप पे मिलेंगे कभी। एकांत में बैठकर हरे कृष्ण करते हुए ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी 200 प्यार तक हमने आज किया। 201वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, मैं सभी के अभी हाथ नीचे कर रहा हूँ। आपका खुद अगर कोई प्रश्न हो तो आप वो अभी व्यक्त कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न या कोई आशंका या कुछ कोई कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। Any questions or comments? रामचंद्र देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, रात में ही जप करना अच्छा लग रहा प्रभु जी, दिन में जप करना पसंद नहीं आ रहा प्रभु जी, तो कैसे है उसका क्या तोड़ करना प्रभु? ठीक है, अभी मतलब अगर तो रात जब में भी नहीं हुआ अच्छा है तो दिन में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जप ऐसा लग रहा है। तो रात अच्छी में ही बात कर है, लो, इसकी वजह से ब्रह्म जल्दी मुहूर्त में करेंगे। खत्म हो जाना बोल के। हाँ ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर जब कंप्लीट कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है। और अभी नए नए जब हम अभी तो भक्ति में जब हम अभी 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 के लिए तो हमारे लिए ये है कि जब भी अच्छा लगे कम से कम उस समय तो करो। अभी तो ठीक है, तो इसलिए अगर आपको सुबह अच्छा लगता है जब करना तो सुबह ही कर लीजिए। और बाकी टाइम पे थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार कुछ भक्त लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जैसे संदिनी राधा माता जी इत्यादि कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं। आप भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 2:55 पे उठ जाते हैं। और भी कई सारे ऐसे भक्त हैं जो 2-2:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे उठते हैं। बालकृष्ण प्रभु 1 बजे जप करने लगते हैं। तो ये लोग जो हैं इनको फिर स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से आप लोग 3 बजे अगर आप उठ रहे हैं, 2:30 बजे मान लीजिए आपका जैसा शेड्यूल है, जैसा आपका साधना कार्ड में देखता हूँ, 2:55 पे आप उठते हैं, 2:45 पे अगर आप उठ रहे हैं हर दिन, तो फिर आपको दिन में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए 1 घंटा। शाम को भी जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। बाकी अगर आप सुबह जब करना चाहते हैं 5 बजे तक तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अगर हम जब कर रहे हैं सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं, 2 बजे से पहले उठ रहे हैं या 2 से 3 के बीच में उठ रहे हैं, तो फिर आपको एक नैप बीच में लेनी पड़ सकती है। तो आप देख लीजिए इसमें कैसे आप है। रामचंद्र प्रभु। सुबह सुबह फिर एक बार सो गए तो चलता प्रभु जी, मैं तो सो ही जा रहा हूँ, मैं तो चलते क्या। हाँ सो जाओ फिर, ठीक है ना, क्लास में आ गए ठीक है, सो लिया अपना बाद में। लेकिन यह है कि स्नान स्नान करके अगर करें तो अच्छी बात है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम लेकिन करके। मैं एक्चुअली मैं ऐसा सुना प्रभु जी की अभी जैसा डीटी वर्शिप करते तो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता, कभी कभी बिना स्नान के भी चलता, ऐसा सुना प्रभु जी, फिर कितना सही है पता नहीं। नहीं, बिना स्नान के जब तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब कर हाँ सकते हैं, जब कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वही ठीक है, देख लीजिए सच जैसा में। भी आपको कंफर्टेबल अगर लगता है तो ये भी ठीक है, सुबह ही कर लेना वो भी ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमको यही प्रयास करना चाहिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम कर लें अच्छे से, फिर अपना आराम से सो जाएंगे। लेकिन आपको तो वहाँ जाना होता है, दुकान पे जाना होता है, तो आपके लिए ठीक है, आपने 5 बजे तक जब कर लिया, उसके बाद फिर अपना लेक्चर्स वगैरह सुन करके 7 बजे तक फ्री हो गए। थोड़ी देर में थोड़ा बीच में थोड़ा रेस्ट पहले ही लिया होता है 6-6:30 तक, फिर आप अपना अपना चले जाते हैं, फिर ठीक है, वो भी ठीक है, कम से कम वहाँ नींद नहीं आती दुकान पे फिर सोने को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राधिका माता जी, आपका कोई प्रश्न? जैसे भक्त जल्दी उठ के माला करते हैं तो क्या वो स्नान करके माला करते हैं या ऐसे ही माला करते हैं? कुछ भक्त नहीं कर पाते हैं तो सुबह स्नान नहीं करते हैं, पहले माला कर लेते हैं।
वैसे वहां पर तो ऐसा है कि वहां तो स्नान किया ही जा सकता है, क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग स्नान करने का उस समय एकदम रात ही होती है, तो इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, पहले माला कर लें फिर स्नान कर लें, ऐसे भी कर लेते हैं कुछ भक्त लोग। कल तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले हाँ माला कर दीजिए और बाद में हाँ ऐसा कर, मंगल के समय में स्नान कर लो। हाँ जल्दी लेकिन उठ के सबसे अच्छा तो यही रहता है कि सुबह उठे, मान लीजिए आप, और स्नान मैं देखो बहुत समय से मैं तो ये कर रहा हूँ, तो सबसे बढ़िया तो मुझे तभी लगता है जब अपना सुबह उठे, अपना फ्रेश होकर के स्नान वगैरह करके और फिर बैठे माला किया, और फिर अपना 5 बजे तक माला कंप्लीट कर लो, या 5 मान लो 6 बजे तक आपने कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई कर लो, कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर कर लो, या जो भी करना है वो कर लीजिए, फिर 7 बजे से आप अपना दर्शन आरती गुरु पूजा ये सब कर लीजिए, फिर 9 बजे के बाद प्रसाद वसाद लेने के बाद एक बार पावर नैप ले लीजिए चाहे तो, है ना। और अगर आपको लगता है यू आर वेरी टायर्ड तो थोड़ा लंबा भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से अपना साधना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भक्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बिना नहाए करना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरण सिंह प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक छोटी विनती है प्रभु जी। प्रभु जी मैं रामचंद्र प्रभु जी से भी बात किया था, अब आपको आपका समय नहीं लेते हुए, लेकिन फिर मन में जरा शंका रह गई। अब ये सुबह जब उठे ना प्रभु जी, तो उठ के माला लेते टाइम के हिसाब से, फिर फूल तोड़ने चले आते और माला रुके हुए रहते। सुन रहे ना प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही। तो हम झाड़ के फूल जो अपने एरिया में सब झाड़ के ओनरों से, घर वालों सबसे बात कर रहा हूँ, बाज़ाब्ता ताजे फूल तोड़ के लाता हूँ। अब तुलसी करने आके परेशानी आती, सुबह सुबह तुलसी भी ये करना है ना प्रभु जी, तो एक दिन पहले तोड़ लेना या कैसा करना? फूल तो रहते तुलसी के लिए, अब वो तुलसी जब तो नहीं छोड़ सकते, 6 बजे के बाद तोड़ना बोल रहे, तुलसी नहीं चढ़ा तो पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो वो दुविधा में सोचते रहता हूँ कभी कभी, तो आपसे थोड़ा विचार विमर्श कर रहा हूँ प्रभु जी। पहले से तुलसी तोड़ के रख लीजिए अपने पास, है ना, नहीं, और फिर ज्यादा अच्छा ऐसे ही रहता है भोग लगाने के लिए, या फिर एक दिन बना लीजिए जिस दिन आपने तुलसी तोड़ ली, उसके बाद फिर उसको रखा हुआ है पूजा की वेदी के पास, थोड़ा सूख गई तो भी चलेगा, और उसी से भोग लगाया, उसी से कर लिया। इससे ये फायदा होगा, मान लो किसी दिन द्वादशी है, उस दिन तोड़ना नहीं चाहिए, तो आपको उस दिन ऐसा नहीं, उस दिन तोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप अगर सूखे वाले से ही लेने की आदत है तो किसी दिन नियम नहीं टूटेगा, आप समझ रहे हैं? तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये और अगर आपको पुष्प मन करता है कि तोड़ना है तो फिर अपनी तुलसी से तोड़ सकते हैं। जी प्रभु जी, ये बाजार के जो फूल लाके चढ़ाने में श्रेष्ठता है या हम झाड़ के तोड़ने में श्रेष्ठता है प्रभु जी? श्रेष्ठता कहाँ से लाने में नहीं है, कितने भाव से अर्पित करने में है, चोरी से नहीं लाना चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए। वो भी बात सही। हाँ प्रभु जी, किसी के गमले का चोरी नहीं करना चाहिए। मान लो चोरी की बात नहीं, मान लो किसी के तो घर नहीं में है होता। पेड़, है ना, नहीं, घर में पेड़ है, उनसे पूछिए, आप सबसे चुपके पूछ गए, के हूँ। हाँ अगर पूछ लिया है तब तो ठीक है। नहीं पहले से पूछ के रखा हूँ, सब तोड़ लो बोलते प्रभु जी। हाँ तब तो ठीक है। वैसा नहीं, चोरी की बात ही नहीं, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वो जरूरत नहीं पड़ी अब तक। बाज़ाब्ता पूछ के हूँ सबसे एडवांस में, और मेरे कहने भी झाड़ को होते, लेकिन जितना मैं चढ़ाना चाहता हूँ उतने नहीं होते, तो और झाड़ों के लेता हूँ। अब हरे हरे फूल बदल बदल के भी चढ़ाना ना प्रभु जी, सही तो बात। वो तरीके से मजबूर हो जाता हूँ। ठीक है, अच्छा है, ओके, ठीक है पूरण सिंह प्रभु। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, अभी हम और कोई प्रश्न नहीं है तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद।